नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं जहां पे हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये जो रहेगा ये आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है जहां पे आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, तो हर क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है और उसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर देने से पहले आपने अपना आंसर देना है। 25 क्वेश्चन है आज के सेट में भी, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, ताकि आप जो भी पेपर दो आने वाले टाइम में आपको उसी तरह से अप्रोच लगा के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन सबसे पहले यही बोलूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने ग्रुप्स पे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले से संबंध रखता है। ठीक है, रीपर का रिलेशन फार्मर के साथ है, एनविल का रिलेशन आपको बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि रीपर क्या होता है। जब फार्मर काम करता है उसी काम को करने को हम बोलते हैं रीपर। तो एनविल क्या होता है, किसके द्वारा काम किया जाता है, जो आयरन को एनविल किया जाता है वो किया जाता है ब्लैक स्मिथ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी, तो पहले का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, आपको दे रखा है आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है इस फिगर का। ठीक है, आपको बताना है ये जो फिगर दे रखी है आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इतना तो पता है कि जो फिगर बनेगी पहले तो ये वाला यहाँ से मेरे से बन नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ से सामने दिख रहा होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को देखो तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे एक सीधी लाइन आएगी। अब यहाँ पे सीधी लाइन आएगी तो एक छोटा सा हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा इस तरफ से। अब इन्होंने ये हिस्सा एलिमिनेट कर सकते हो, ये वाला है देखो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, और ये वाला देखो ये तो ऊपर की तरफ बहुत चला गया तो इसको भी एलिमिनेट कर। ये लाइन बिल्कुल सीधी है और ये छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसको और इसको देख के आप बता सकते हो। अब यहाँ से आपको पता है एक लाइन आपकी यहाँ को जाएगी जो ये आपको दिख रही है, और फिर यहाँ से ये इस तरह से जुड़ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी ही है जो आपको इस पूरी की पूरी फिगर को कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है, मेरे से यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इस इमेज पे ये स्लिप सा हो जाता है, तो आप इसको खुद ड्रॉ करके देखना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। आपको इस नंबर सीरीज को सॉल्व करके नंबर बताना है। मैं लिखता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए। 16, 32, 8, 48, 6, 65। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज समझ आई होगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं सीरीज के ऊपर। देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप देखो 16 और 32, 8, 16, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तो इसका 2 टाइम्स दिख रहा है, और ये इसका 6 टाइम दिख रहा है, और यहाँ पे ये 10 टाइम्स दिख रहा है। लेकिन यहाँ से लॉजिक क्लियर नहीं हो पा रहा। इतना तो मेरे को पता है 2 टाइम्स, 6 टाइम, 10 टाइम्स। अब इनके बीच का गैप देखो 4 का है, इसके बीच का भी गैप कितने का, 4 का है। हो सकता है नेक्स्ट डिजिट का गैप भी कितने का हो, 4 का हो। तो 5 में अगर मैं 10 प्लस 4 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 14, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 70। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, 70। क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको वेन डायग्राम बतानी है, इनका बेस्ट रिलेशनशिप बताना है, स्टूडेंट, फीमेल और टीचर का। ठीक है जी, स्टूडेंट, फीमेल और टीचर का। अब आपको पता है कुछ फीमेल जो होंगी, इतना तो आपको पता है वो क्या होंगी, टीचर होंगी, और कुछ फीमेल आपकी क्या होंगी, स्टूडेंट होंगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे, ऐसा भी कोई हार्ड लॉजिक नहीं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, बोला आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर विच एम्बेडेड इन द फिगर। ठीक है, आपको इस फिगर से इनमें से कोई एक फिगर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, एग्जामिनर आपकी आईज चेक करना चाहता है, आपको बताना है कौन सा फिगर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, आपके टाइम चला हुआ है, आप बताइए, आप इसका राइट आंसर दीजिए मेरे को, कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं।
चलिए जी, तो इसको देखते हैं क्या बन सकता है हमारे पास। यहाँ से ये इस तरफ वाला तो बन सकता है, ये वाला तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह का पार्ट तो मेरे को दिख रहा है। चलिए जी, ये वाला पार्ट तो दिख चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने इसको जोड़ा है और यहाँ पे मेरा नहीं जुड़ रहा, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन बचा। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ से अगर मैं ऐसे लेके जाऊं और इसको यहाँ से, एक तो ना यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लिप सा हो जाता है, ठीक है। आप इसको बनाते चलना साथ साथ में मेरे से, आपने भी इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे नीचे को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ड्रॉ हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ए बी बी तो चलो हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि तो ऑपोजिट है। ए और डी क्यों नहीं, ए और सी क्यों नहीं हुए? यहाँ पे ये वाला गैप और यहाँ पे ये वाला गैप यहाँ पे नहीं दे रखा, तो इसलिए इनको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। आपको बताना है इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है? राइट साइड जो होती है लेफ्ट में चेंज होती है। क्लियर है जी? राइट साइड आपकी लेफ्ट में चेंज होती है, टॉप और बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ये वाला जो शेडेड एरिया है, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये वाला जो आपका पोर्शन है वो चेंज होके उल्टी तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखो, इन्होंने उल्टा कर रखा है, एलिमिनेट कर दो। इसको भी उल्टा कर रखा है, इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बचा ए और सी। अब ये इस तरफ है तो डेफिनेटली इस तरफ आएगा, और इस तरफ इसकी इमेज बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या बचा? राइट आंसर बचा, और वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो। राइट और लेफ्ट का आपको पता है, इन क्वेश्चनों को आप कभी भी गलत नहीं करो। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है, इन सर्टेन कोड मटेरियल इज रिटन एज दिस ऑन्टोलॉजी। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। MATRIAL का कोड दे रखा है QDXHVLDP का कोड हमारे पास दे रखा है। आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, तो अब यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 13 1 20 नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। 13 और यहाँ पे 4 का एडिशन, यहाँ पे भी 4 का एडिशन, यहाँ पे भी 4 का एडिशन, यहाँ पे के बाद एच पे +3 का एडिशन, और यहाँ पे 3 का एडिशन है, 1 और 3 का। 18 और 4 22, और यहाँ पे फिर से 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसमें लॉजिक क्या है? 4 + 3, 4 + 3। ठीक है, तो मेरे को पूछा किसका है? ऑन्टोलॉजी का पूछा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना, ओ एंड ओ LOY। तो सबसे पहले O में +4 करना है, इसकी वैल्यू होती है 15। 15 में 4 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 19। वो जो आ जाता है S से शुरू होता है ना, है ना। ओ और 4 4 मतलब 15 4 19, 19 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 13, नहीं नहीं, 13 और 17। ठीक है, बिल्कुल सही किया है ना हमने। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। ओ की 15, पी 16, क्यू 17, तो +4 का एडिशन। ओ की वैल्यू 15 है, तो इसमें भी मेरे को 4 का एडिशन करना है। तो 15 और 4 19, 19 पे एस, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फर्स्ट सेमेस्टर स्कोर ऑफ अ 6 स्टूडेंट इंडिकेटेड दैट। चलिए जी, अब यहाँ पे ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन दे रखा है। बोला 6 स्टूडेंट है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के स्कोर दे रखे हैं। बोला राम का जो स्कोर है, पहले 6% के लिए जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। बोला राम का स्कोर है हाइयर देन रितेश। राम जो है ना, वो रितेश से ज़्यादा स्कोर कर रहा है। बट लो स्कोर देन हर्षिता, इसका स्कोर हर्षिता से लोअर है। इफ अंकुर इज द लोएस्ट, अंकुर का मेरे को ये तो पता लग गया लोएस्ट है। बट इज द पोजीशन ऑफ राघव, अब राघव की पोजीशन बतानी है। अब आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्यों? इतना तो मेरे को पता है, HRT। एक मिनट, देन व्हाट इज द पोजीशन? इंडिकेट दैट राम score scored higher than Ritesh, but he scored lower to Harshita.
अब ये तो मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट स्कोर इज द लोएस्ट स्कोरर पोजीशन, आप बता ही कैसे सकते हो? ये तो बता ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पता है अंकुर यहाँ पे है। अब इनके बीच में मेरे को ये नहीं पता 1 2 3 4 5 6, अगर अंकुर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे 2 पोजीशन फिर से बच जाती है। अगर मैं इसको देखूँ तो रितेश आर और एच यहाँ पे आ जाता है, और राघव यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो इसको आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप आंसर नहीं दे सकते। या तो इसमें कोई स्टेटमेंट है जो हमने मिस कर दी है, तो यहाँ पे नहीं लिखी गई है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता कुछ भी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, बोले ऑल बर्ड्स आर स्पैरो, ऑल स्पैरो आर रेप्टाइल्स। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कुछ पक्षी गौरे हैं, कुछ गौरे सरीसृप हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल वर्ड्स आर स्पैरो, ऑल स्पैरो आर रेप्टाइल। उम्मीद करता हूँ आपने भी यही वेन डायग्राम बनाई होगी। अब पूछा जो है उसको देखते हैं। सम रेप्टाइल आर वर्ड, क्या सम रेप्टाइल आर वर्ड दिख रहा है? बिल्कुल सही, अंदर से सम वाली कंडीशन ट्रू। ऑल रेप्टाइल आर स्पैरो, ये वाली कंडीशन गलत है, क्योंकि मैंने बोला था सम वाली ट्रू होती है, ऑल वाली फॉल्स होती है। ऑल वर्ड्स आर रेप्टाइल, बाहर को ऑल वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ चुका है। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, आपको एक सेट दे रखा है, आपको बताना है इसमें क्या रिलेशन होगा। 192 140 252, 192 140 252, तो इसमें रिलेशन बताना है आपको, क्या रिलेशन होगा। वही रिलेशन यहाँ पे भी लगेगा, आपको वो ढूंढना है। अब 192 आप देखो तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, उसमें मैं 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 190 आता है। इसका 12 का स्क्वायर होता है, उसमें -4 करता हूँ तो 140 आता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? 256, उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 252 आता है। ये एक लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर 169 -4 1, तो यहाँ पे 118 किसका है? 122। 122 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 122 तो किसी का भी क्या होता है? स्क्वायर नहीं होता। तो आप बोल सकते हो ये वाला गलत हो सकता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 -4 140, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 221 225, 15 का स्क्वायर -4 221, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे को ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 118 किसी का भी क्या होता है? स्क्वायर नहीं होता है। 1 मिनट कर लेते हैं। 121 में अगर मैं -4 करूँ तो 117 होना चाहिए, 118 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो इस सेट को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख लो 165 140, इसको कर लेते हैं। 169 -4 165, फिर से 144 -4 140, और 196 -4 192। ठीक है, तो ये तो फॉलो कर रहा है। 224 ये भी है, 252 बिल्कुल सही है। तो यही ऑप्शन बचा तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बोला, इफ इन अ कोड स्लेव्स इज रिटन एज दिस, नॉमिनी इज रिटन एज दिस, देन हाउ सीजर इज रिटन एज SHEL का कोड है 19 19 515 22219। ये तो कोड ही बहुत खतरनाक दे रखा है उसने। ठीक है, तो कोड ही बहुत खतरनाक दे रखा है। आपसे पूछा है किसका? सीजर का कोड पूछा है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो 19 8 5 12 22 5 और 19। तो इसका अगर आप देखो तो 19 यहाँ पे भी है की पोजीशन यहाँ पे, तो ये तो लॉजिक नहीं हो सकता। पोजीशन 19 है सेव्स की, तो ये कॉमन तो नहीं है। एस का कोड कितना है? 19। ई का कोड देख सकते हैं
5 ई का कोड 5 भी नहीं है यार, है कोड हो सकता है। इरेज करके दोबारा लिखते हैं एस एच। एच की वैल्यू कितनी होती है 8, 8 के ऑपोजिट तो 19 है, ठीक। एक मिनट, एस का कोड तो 19 है, ई की वैल्यू 5, एल की वैल्यू होती है 12। 12 के ऑपोजिट अगर मैं देख तो इसका 15 होगा, ठीक है बिल्कुल सही। और वी की वैल्यू होती है 22, तो ई के ऑपोजिट फिर से 22 आ जाएगा। एस की वैल्यू होती है 19, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या दे रखा है, अल्टरनेटिव की वैल्यू को ऑपोजिट ले रखा है। अब आपसे सीजर का पूछा हुआ है ना, तो देखते हैं एस की वैल्यू कितनी होगी 19 होगी, ई की वैल्यू का ऑपोजिट आ जाएगा 22, बिल्कुल सही है। आई की वैल्यू आ जाएगी 9 और जेड की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे अगर देखो 9 तक तो सेम है, लेकिन 1 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक था, क्या दे रखा था, अल्टरनेटिव पे क्रॉस सॉरी ऑपोजिट वैल्यू का लेटर दे रखा था, ठीक है। जिससे उनका सम कितना बने 27 बने, 5 और 22 27, 15 और 22 27, 19 और 8 27, बिल्कुल सही। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बोला है इन अ सर्टेन कोड एक्सटर्निक इज रिटन एज दिस, और इसका आपको पूछा हुआ है। इसको मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। XTRNSIC, इसका कोड दे रखा है CIXESNRT। तो अगर आप इसने लिखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा, CI इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, EX और XE इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। मतलब मेरे को किसका पूछा है, LEFTWING, तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा GN, और GN से मेरे पास एक ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब अगला आ जाएगा क्या था, XE, तो उल्टा करके लिखा है LE, नहीं, X पहले आएगा और फिर नहीं, पहले E आएगा फिर आएगा LEL। ऑप्शन नंबर ए ही मेरे को दिख रहा है, वही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो पूरा सॉल्व नहीं करना होता इन क्वेश्चनों को, आपने जस्ट 4 लेटर देखे और 4 से ही आपका आंसर आ रहा है। अगर नहीं आता तो 5वां भी देखते, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लॉग का दे रखा है, क्या बोला हुआ है, ऑल मशीन आर टूल, नो टूल इज कंप्यूटर, ठीक है। सारी की सारी मशीन जो है वो टूल्स है, और कोई भी टूल जो है कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता, ये नो वाली कंडीशन दे रखी है। बोला नो मशीन इज कंप्यूटर, कोई भी मशीन कंप्यूटर के अंदर नहीं जा सकती, बिल्कुल ट्रू है, नहीं जा सकती, सामने लाइन दिख रही है। बोला सम कंप्यूटर आर टूल, कहाँ पे दिख रहे हैं कुछ कंप्यूटर आपको टूल, बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो आप बोल सकते हो सर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपको नंबर सीरीज दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, गलत है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी सीरीज गलत है। 6, 12, 36, 144, 722, 4320, 30240। अब जिन्होंने मेरा स्लोप वाली वीडियो देखी है उनको तो पता होगा यहाँ पे स्लोप मेथड लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट हो रही है 6 से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट डिजिट बहुत बड़ा है, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन हुई है। यहाँ पे देख लो 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे डेफिनेटली 4 टाइम्स होगा। चेक कर लेते हैं, 6 चौके 24, 4 4 ते 12, 2 14, बिल्कुल सही है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स आना चाहिए। 5 4 20 होते हैं, यहाँ पे इन्होंने 22 लिखा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी होगी, 722 होगी। करके देख लेते हैं, 144 का 5 टाइम्स करते हैं, 5 चौके 20, 0, 5 चौके 20, 2 22, 2 बचे और 2 कैरी, 5 2 7, 720 आना चाहिए था, लिखा कितना है 722। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज आ चुकी है 722। तो यही आपको बताना था, उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में मेरे पास एक डेटा दे रखा है, क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट, चलो पहले हिंदी वाले इसको लिख लो, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इंग्लिश में करवाऊंगा, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
क्या बोला, द कोऑर्डिनेटर ऑफ ए इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हैज प्लान्ड 6 गेस्ट लेक्चर ऑन अ डिफरेंट एरिया। ठीक है, 6 लेक्चर देने हैं, सभी के बारे में लिखा हुआ है जो आपको ऑर्गेनाइज करने हैं मंडे टू संडे। तो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पूरे का पूरा डे का दे रखा है। अब बोला है वेलवेट थ्योरी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, ये दोनों इकट्ठे आने चाहिए, लिख लो। बोला बिग डेटा एनालिसिस शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे, यानी कि बी डी कहाँ आएगा, वेडनेसडे को आएगा। एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर एल्जेब्रा, मतलब एल ए एल्जेब्रा यहाँ पे नहीं आएगा। एफ डी शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन फ्राइडे, एफ डी यहाँ पे आ जाएगा, चलिए जी। एंड देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन क्रिप्टो एंड लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है, सी और एल के, अच्छा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा ना, सी और एल के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। बोला 1 day देयर विल बी नो लेक्चर, सैटरडे इज नॉट दैट डे, मतलब एक दिन ऑफ होगा और ऑफ सैटरडे को नहीं होता, मतलब ऑफ यहाँ पे नहीं आ सकता। एंड जस्ट बिफोर दैट डे लीनियर एल्जेब्रा विल बी ऑर्गेनाइज, उससे पहले क्या होगा, लीनियर एल्जेब्रा का लेक्चर होगा, ऑफ से पहले, जस्ट पहले। ठीक, अब आपको ये डेटा दे रखा है तो आपको पता है अब ऑफ यहाँ पे नहीं हो सकता, अगर मैं ऑफ यहाँ रखता हूँ तो एल ए यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑफ रखता हूँ, एल ए यहाँ पे रखता हूँ, लेकिन एल के बाद 2 छोड़ के सी आना चाहिए, 1 2 सी यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब एल और ओ यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है, ऑफ मेरा यहाँ पे नहीं होगा। ऑफ के लिए जगह बची ये वाली, क्योंकि इसी के बाद, सॉरी, एक मिनट, ऑफ से पहले एल ए आना है ना, तो एल ए के लिए जगह कौन सी बची, ये वाली। ठीक है, एल ए यहाँ पे आ गया, ऑफ यहाँ पे आ गया, एल ए 1 2 दिन छोड़ के सी वाला आ जाएगा, और सी के बाद डी और डब्ल्यू के लिए जगह बची, डी और डब्ल्यू के लिए जगह बची। ये तो मेरा पूरा का पूरा लेक्चर सेट हो चुका, क्लियर है। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा, हाउ मेनी लेक्चर ऑर्गेनाइज बिटवीन बी डी एंड वेलवेट, बी और वेलवेट बी के बीच में कितने लेक्चर होंगे, 1 2 3, 3 लेक्चर होंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्या दे रखा है, इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। एक मिनट, पहले मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, बोले लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको बताना है कौन सा लेटर क्लस्टर बनेगा यहाँ पे। जैसे ये वाला इसको रिलेट कर रहा है, इसको रिलेट करके आपने नेक्स्ट लेटर क्लस्टर निकालना है। पी एच ओ एन ई टी आई सी, फोनेटिक का दे रखा है, एफ एल डब्ल्यू एच क्यू आर के एस। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 16 एच 15 14 5 20 9 और 3। ठीक है, 6 और यहाँ पे आ जाएगी 12 23 8 17 18 11 और 19। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको सामने दिख रहा है, ये तो क्रॉस हो रखा है, यहाँ पे +3 हुआ है, और यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है +3 हुआ है। तो मेरे को निकालना है किसका, उसको मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, क्या बता, पहले 2 ऑप्शन से ही मेरा आ जाए, पी डी ओ जी। जी में मेरे को +3 करना है, जी की वैल्यू होती है 7 7 +3 जे, जे से मेरा आंसर आएगा ऑप्शन ए बी एलिमिनेट। एस की वैल्यू होती है 19, 19 में 3 करूंगा तो 19 20 21 22, 22 पे अब वी आएगा, ऑप्शन नंबर बी बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, वही है, फिर से वही बात है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं था। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा कि 2 ऑप्शन बचे, पहले में जे या लास्ट में भी, ये जे और बी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 99% या मैं बोलूँ 100% एक्यूरेसी के साथ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं देके जा रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का दे रखा है, बोला कि नहीं 2 डिजिट को चेंज करने के बाद इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो कि नहीं 2 डिजिट को चेंज करते हैं, पहले 2 और 7 को देखते हैं। अरे 2 और 7 तो यहाँ पे है ही नहीं, और ये इक्वेशन भी थोड़ी सी गलत है, 2 और 7 तो यहाँ पे है ही नहीं। 186 डिवाइडेड बाई 7, 8 और 3 भी नहीं है,
थ्री तो है, लेकिन यहाँ पे चलो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला ही नहीं है। चलिए चलिए, बोला 7% आर सिटिंग ऑन हेप्टेगन टेबल फेसिंग द सेंटर। अब हेप्टेगन कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। इसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको थोड़ा सा देख लेना, बन नहीं रहा। एक मिनट, इरेज करके बनाते। हेप्टेगन ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। 1 2 3 4 5, ये नहीं है। तो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आएगा तो ऐसे ही आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर थोड़ा सा ऐसा आएगा, फिर ऐसे ही को आएगा, फिर इसको बना ही लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और ये नहीं बन रहा। इसकी शेप नहीं आ रही बनाने, कुछ ना इसकी शेप थोड़ी सी खराब सी है। तो इसकी शेप बन जाए ना, तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, कैसे बनाते, कैसे बनता है ना। पर नीचे को लेके चलते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर लेके चलते, चलिए जी। 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक डिजिट का मतलब, ऐसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे बनाते हो, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, मेरे से बन नहीं रहा, तो आप इसको खुद बना लेना, ठीक है। बोले डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए से सेकंड राइट पे आपका डी आ जाता है। आगे बोला बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ से सेकंड राइट पे बी आ जाता है। बोला एफ हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ के इमीडिएट राइट में, ए के इमीडिएट राइट में एफ जो है ए के इमीडिएट राइट में बैठा है। जी एंड सी आर सिटिंग एडजेसेंट, ठीक है। जी और सी साथ साथ में बैठेंगे। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए से सेकंड लेफ्ट पे सी आ जाता है। चलिए जी, आगे क्या दे रखा है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी। अब यहाँ पे मैं कहाँ से बना सकता हूँ, चलिए ए को यहाँ पे रखता हूँ। ए से अगर, चलो यहाँ पे नहीं रखते इसको, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। ए से इमीडिएट राइट पे एफ, एफ से एक छोड़ के डी, ठीक। अब डी के साथ और क्या दे रखा है, ए से सेकंड लेफ्ट पे सी, जी तो यहाँ पे आ गया। अब सी के पड़ोस में जी आना चाहिए, आपको पता है जी, या तो जी यहाँ होगा या जी यहाँ होगा। अब आपको क्या बोला है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई। अगर ई की पोजीशन देखो, पहले एफ से सेकंड राइट पे बी भी बन सकता है, फर्स्ट और सेकंड राइट पे बी आ जाएगा। तो जी ई यहाँ पे भी आ सकता है, और जी ई यहाँ पे भी आ सकता है। तो आप डेफिनेटली नहीं बता सकते ई की पोजीशन क्या है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, तो आप नहीं बता सकते। अगर आप देखो तो ऑप्शन के साथ देखते हैं, इमीडिएट राइट ऑफ सी, इमीडिएट राइट ऑफ सी भी हो सकता है, और इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट राइट ऑफ ए तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी भी नहीं होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इमीडिएट राइट ऑफ सी होगा, क्योंकि यहीं से हम इसका आंसर बता सकते थे ऑप्शन के साथ। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, आपको फिर से एक पेपर दे रखा है, उसको अनफोल्ड किया, कट भी दिया हुआ है, आपको बताना है इसको फोल्ड में कैसा बनेगा, इसको अनफोल्ड करना है। तो आपको पता है यहाँ पे कट दे रखा है, तो आप इसको यहाँ पे अगर मिरर इमेज बनाओगे, तो अगर आप देखो, अरे क्या, ठीक है, आपने इसकी मिरर इमेज बनानी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसमें हमारा मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है, तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये ऐसे को बनेगा। अब जहां जहां ये ऐसे को है उसको रखो, बाकी छोड़ दो, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब इसमें बीच में लगा दिया, ये भी एलिमिनेट, बचा सिर्फ ये वाला। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कि मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, बीच में तो लाइन है ही नहीं, तो इस तरह से बनेगी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लेटर दे रखा है HEAJGCLIE। अब ए से सी से ई, जल्दी से देखो 1 3 और 5। अब बोलोगे सर 2 + 2, तो 5 में 2 का एडिशन करोगे 7, 7 पे कौन आ जाता है, जी आ जाता है। तो जी से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये लेवल रहता है आपका रीजनिंग का। अगर आप प्लेस वैल्यू याद करते हो, जल्दी से जल्दी डिजिट देखते हो, तो आपका आंसर आपके सामने ही हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास लगाना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपकी हेल्प करेगा इसमें 1 मिनट ABCD, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए, एक ही जगह आपको इनको डालना है, ठीक है। यहाँ पे साइन है, चलिए ABCD लिखा हुआ है। तो 38 इंटू, अब इंटू वाले को देखते हैं, इंटू वाले से ही हमारी हेल्प होगी। चलिए जी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हो। तो 9 से तो ये हो सकता है डिवाइड, 38 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 117 माइनस 13 माइनस 94। तो यहाँ पे तो 1934 प्लस 117 माइनस 13 माइनस 94, इन दोनों का सम कर देते हैं 117 और 34, 7 4 11, 3 1 4 1 5, 151 94 13, तो 4 3 7 9 1 10 और 11। तो अगर आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 104 तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे प्लस करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इनका 36 और 17 8 5, नहीं ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं होता। ऑप्शन सी को देखते हैं यहाँ पे, चलो ऑप्शन सी को 38 माइनस 17 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ पे तो 9 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ पे को करते हैं तो 9 2 में से गया 19, 19 का 9 टाइम्स प्लस 9 माइनस 94। तो यहाँ पे इसका 9 टाइम्स करते हैं 1 8 9 9 1 10 171, 171 और 9 कितना हो गया 180। 180 में 94 सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक मिनट में कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट इसको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। मेरे पास क्या दे रखा था 38 माइनस 17, 18 में से 7 गए, मेरे पास बचते हैं 18 में से 7 गए, मेरे पास बचते हैं 9। 18 में से 7 गए, मैं क्या कर रहा हूँ, 8 में से 7 गए तो मेरे पास बचता है 1, तो 3 में से 1 गया बचा 2, 21 21 आ जाएगा। यहाँ पे 21 को मैं 9 से करूँगा, 9 9 दूनी 18, 189 189 में 9 ऐड करूंगा, 9 9 18, 8 1 9, 198 198 में 94 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 104 आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करने में 18 में 7 करे जा रहा था, कब से थोड़ा सा दिमाग चल नहीं रहा था। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है 16 128 4 का रिलेशन बताना है। तो 16 128, अब आपको पता है 16 का अगर आपको टेबल याद हो तो 16 8 द 128 होते हैं। आप बोलोगे सर 8 कहाँ से मान लें, अगर मैं 16 को डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो मेरे पास 8 आता है, और वही 8 इन्होंने मल्टीप्लाई किया हो, तो 4 को 2 से डिवाइड करने पे मेरे पास कितना आता है 2 आता है, तो 4 2 का कितना होना चाहिए 8। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ, चलिए अच्छे इसको करवाई देते हैं, देखते हैं इसमें क्या चेंजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फिगर कैसे रोटेट हो रही है, इसमें क्या चीज चेंज हो रही है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ऊपर की तरफ था, यहाँ पे क्या हो गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की और ट्राइंगल रोटेट हो गया, ये यहाँ से आ गया, यहाँ पे आ गया और ट्राइंगल रोटेट हो गया। अब यहाँ से इसने फिर से अपनी पोजीशन चेंज की और कहाँ को चला गया, यहाँ पे चला गया, और ट्राइंगल ने फिर से रोटेशन कर दी। तो डेफिनेटली पता है अब ट्राइंगल रोटेट होगा, और ट्राइंगल रोटेट होने के बाद ये वाली पोजीशन नीचे की तरफ यहाँ को तरफ आएगी, मतलब इस तरफ आएगी। अब इस तरफ आएगी तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो ऊपर है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बीच में तो आएगा नहीं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा, वही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा।
दूसरी चीज़ देखो, एक इसके साथ नया ट्राइंगल आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, तो ये इसी तरह को रोटेट होकर यहाँ को बनेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या दे रखा है, न्यूज़पेपर प्रेस क्लोथ। अब आपको पता है न्यूज़पेपर आपका कहाँ पे छपता है, प्रेस में, तो क्लोथ कहाँ पे बनते हैं, आपको पता है मिल में बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। आप अपना स्कोर मुझे बता सकते हो 25 में आपका कितना स्कोर आया। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।